भारत में वैसे तो हनुमान जी के कई सारे मंदिर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हनुमान जी के दो ऐसे रहस्यमय मंदिर भी हैं जहाँ हनुमान जी की प्रतिमा को छूने भर से आपको अपना पिछले जन्म तक याद आ जाएगा। साथ ही भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में आपको पहले ही पता चल जाएगा। हनुमान जी की शक्ति के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। बजरंगबली को बल और बुद्धि प्रदान करने वाले देवता के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी की काया और माया इतनी विशाल है कि जगह जगह उनके मंदिर देखने को मिल जाते हैं। शिव के अवतारों में सबसे शक्तिशाली अवतार हनुमान जी को श्री राम के ही नहीं बल्कि कलयुग के प्रिय देवता बन चुके हैं। भारत में हनुमान जी के कई अनोखे मंदिर हैं और सबकी अपनी विशिष्ट मान्यता व कथाएं हैं। पर क्या आप जानते हैं भारत में हनुमान जी के दो ऐसे रहस्यमय मंदिर भी हैं जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं हनुमान जी के अनसुने रहस्यों से जुड़े मंदिरों के बारे में और साथ में जानेंगे दो रहस्यमय मंदिर जिनको छूते ही आपको अपना पूर्व जन्म याद आ जाएगा। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी हैं हनुमान जी के भक्त तो एक बार कमेंट में लिखिए जय सिया राम। तो सबसे पहला रहस्यमय मंदिर है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हनुमान जी की शक्तिशाली लेटी हुई मुद्रा में मूर्ति है जिसके स्पर्श करते ही आपको सारे कष्ट दूर होने का अनुभव प्राप्त होगा और आपको पिछले जन्म याद आ जाएगा। ऐसा भी कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर ने एक बार इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन मंदिर को छूने से पहले ही उसके 200 सैनिकों की मृत्यु हो गई। अकबर वहां से भाग तो निकला लेकिन उसे गांठिया रोग हो गया था। इसके विपरीत एक कथा भी है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार करीब 1582 में मुगल शासक अकबर जब अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था तो वह यहाँ भी आया था। अवध, मगध, बंगाल सहित पूर्वी भारत में चलने वाले विद्रोह को शांति विराम देने के लिए अकबर ने यहाँ एक किले का निर्माण करवाया था। अकबर इस किले में हनुमान जी को लेकर जाना चाहता था। उसने मंदिर की मूर्तियों को हटाने की बेहद कोशिश की पर मूर्ति अपने स्थान से हिली नहीं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार हनुमान जी ने अकबर के सपने में आए, जिसके बाद अकबर ने इस कार्य को रोक दिया और हनुमान जी से अपनी हार मान ली। दूसरा रहस्यमय मंदिर है सिद्धिवीर खेलापति हनुमान मंदिर। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के बोलाई गांव में खेलापति नाथ हनुमान जी का मंदिर स्थापित है। इस मूर्ति को छूते ही आपके सारे चर्म रोग ठीक हो जाएंगे। करीब 300 साल पुराना यह मंदिर लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। श्री सिद्धिवीर खेलापति हनुमान मंदिर एक ऐसा मंदिर कहा जाता है जहां कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस मंदिर को लेकर और भी कथाएं हैं, जैसे कि यहाँ मंदिर के सामने से निकलने से पहले ही ट्रेन की स्पीड अपने आप ही कम हो जाती है। यह देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी की प्रतिमा के साथ गणेश जी भी विराजमान है। इस मंदिर को लेकर एक मान्यता है कि यहाँ आने वाले लोगों को भविष्य की घटनाओं का पहले ही अंदाजा हो जाता है। अब हम बात करते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर की। अयोध्या में स्थित यह सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। यह मंदिर अयोध्या में सरयू नदी के दाहिने तट पर एक ऊंचे टीले पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 60 सीढ़ियों चलनी होती हैं। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा केवल 6 इंच लंबी है, जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित होती है। इस मंदिर के जीर्णोद्धार के पीछे एक कथा है। सुल्तान मंसूर अली लखनऊ और फैजाबाद का एक प्रशासक था। तब एक बार सुल्तान का एकमात्र पुत्र बीमार पड़ा। वैद्य और डॉक्टरों ने जब हाथ टेक दिए तब सुल्तान ने थक हार कर अंजनेय के चरणों में अपना माथा रख दिया। उसने हनुमान जी से विनती की, तभी चमत्कार हुआ। उसका पुत्र पूर्ण स्वस्थ हो गया। उसकी धड़कनें फिर से सामान्य हो गई। तब सुल्तान ने खुश होकर अपनी आस्था और श्रद्धा का मूर्त रूप दिया। हनुमानगढ़ और इमली वन के माध्यम से उसने इस जीर्ण मंदिर को विराट रूप दिया और 52 बीघा भूमि हनुमानगढ़ी और इमली वन के लिए उपलब्ध करवाई। संत अभयराम दास के सहयोग से और निर्देशन में यह विशाल निर्माण संपन्न हुआ। 300 साल पहले संत अभयराम दास निर्वाणी अखेरा के शिष्य थे और यहाँ उन्होंने अपने संप्रदाय का अखाड़ा भी स्थापित किया था। चौथा मंदिर है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का हनुमान मंदिर। इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा वाला एक छोटा सा किंतु प्राचीन मंदिर है।
यह संपूर्ण भारत का केवल एकमात्र मंदिर है जिसमें हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में हैं। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा 20 फीट लंबी है। जब वर्षा के दिनों में बाढ़ आती है और यहाँ सारा स्थान जलमग्न हो जाता है, तब हनुमान जी की इस मूर्ति को कहीं और ले जाकर सुरक्षित रखा जाता है। उपयुक्त समय आने पर इस प्रतिमा को पुनः यहीं लाया जाता है। 5वां मंदिर है राजस्थान के मेहंदीपुर में स्थित बालाजी हनुमान मंदिर। राजस्थान के दौसा जिले के पास दो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ घाटा मेहंदीपुर नामक स्थान है, जहाँ पर बहुत बड़ी चट्टान में हनुमान जी की आकृति स्वतः ही उभर आई है, जिसे श्री बालाजी महाराज कहते हैं। इसे हनुमान जी का बाल स्वरूप माना जाता है। इनके चरणों में छोटी सी कुंडी है जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता। यहाँ के हनुमान जी का विग्रह काफी शक्तिशाली एवं चमत्कारी माना जाता है तथा इसी वजह से यह स्थान न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में विख्यात है। यहाँ हनुमान जी के साथ ही शिव जी और भैरव जी की भी पूजा की जाती है। 6वां मंदिर है राजस्थान के सालासर में स्थित बालाजी हनुमान मंदिर। हनुमान जी का यह मंदिर राजस्थान के चूरू जिले के गांव सालासर में स्थित है। इन्हें सालासर के बालाजी हनुमान के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ स्थित हनुमान जी की प्रतिमा दाढ़ी और मूछ से सुशोभित है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और मनचाहा वरदान पाते हैं। इस मंदिर के संस्थापक श्री मोहनदास जी बचपन से श्री हनुमान जी के प्रति अथाह श्रद्धा रखते थे। माना जाता है कि हनुमान जी की यह प्रतिमा एक किसान को जमीन जोतते समय मिली थी, जिसे सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया। 7वां मंदिर है गुजरात के सारंगपुर में स्थित कष्टभंजन हनुमान दादा महाराज मंदिर। गुजरात के भावनगर के सारंगपुर में विराजने वाले कष्टभंजन महाराज अधिराज हनुमान यहाँ हनुमान दादा के नाम से पुकारे जाते हैं। अहमदाबाद भावनगर रेलवे लाइन पर स्थित बोटाड जंक्शन से सारंगपुर लगभग 12 मील दूर है। सोने के सिंहासन पर विराजमान हनुमान दादा की यहाँ स्थित मूर्ति के चरणों में शनि महाराज विराजमान है। कहा जाता है कि एक समय था जब शनिदेव पूरे राज्य पर आतंक था। आखिरकार भक्तों ने अपनी पूरी इच्छाएं बजरंगबली से कही। भक्तों की बातें सुनकर हनुमान जी शनिदेव को मारने के लिए उनके पीछे पड़ गए। अब शनिदेव के पास जान बचाने का आखिरी विकल्प बाकी था, सो उन्होंने स्त्री रूप धारण कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि हनुमान बाल ब्रह्मचारी हैं और वे किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन भगवान श्री राम के आदेश से उन्होंने स्त्री स्वरूप शनिदेव को अपने पैरों तले कुचल दिया। 8वां मंदिर है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित हनुमान धारा मंदिर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर नामक स्थान से 3 मील दूर पर्वतमाला के मध्य भाग में यह हनुमान मंदिर स्थापित है। पहाड़ के सहारे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति के ठीक सिर पर जल के 2 कुंड हैं, जो हमेशा जल से भरे रहते हैं। उनमें से निरंतर पानी बहता रहता है। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। कहा जाता है कि श्री राम के अयोध्या में जल अभिषेक होने के बाद एक दिन हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा, हे भगवान, मुझे कोई ऐसा स्थान बतलाइए जहाँ लंका दहन से उत्पन्न मेरे शरीर का ताप मिट सके। तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह स्थान बताया था। अगला मंदिर है पांडुपोल हनुमान मंदिर। हनुमान जी की अनोखी प्रतिमा वाला यह मंदिर राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। अलवर जिला मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर सरिस्का अभयारण्य की सुंदर वादियों में स्थित है। इस मंदिर स्थान को पांडुपुल के नाम से जाना जाता है। सरिस्का राष्ट्रीय पार्क के मुख्य प्रवेश द्वार में 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर महाभारत काल की याद दिलाता है। कहा जाता है कि मंदिर उसी स्थान पर बना है जहां हनुमान जी ने विश्राम किया था। कहा जाता है कि पांडुपुल वह प्राचीन स्थान है जहां महाभारत के भीम ने विशाल दैत्य हिडम्ब को हराकर उनकी बहन हिडम्बा से विवाह किया। पांडवों ने वनवास के दौरान यहाँ शरण ली थी। अब हम बात करते हैं नवे रहस्यमयी मंदिर की। गुजरात के द्वारका में स्थित हनुमान नंदी मंदिर वेट। गुजरात के समुद्री तट पर स्थित वेट द्वारका से 4 मील की दूरी पर मकर ध्वज के साथ में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। कहते हैं कि पहले मकर ध्वज की मूर्ति छोटी थी, परंतु अब दोनों मूर्तियां एक सी ऊंचाई हो गई हैं। यही रावण ने भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को इसी स्थान पर छिपाकर रखा था। जब हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए तब उनका मकर ध्वज के साथ घोर युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने उसे परास्त कर
उसी की पूछ से उसे ही बांध दिया। उनकी स्मृति में यह मूर्ति स्थापित है। मकर ध्वज हनुमान जी का पुत्र था। अब हम बात करते हैं गुजरात के जामनगर में स्थित श्री बाल हनुमान मंदिर। जामनगर गुजरात का एक शहर है। यह अरब सागर से लगा कच्छ की खाड़ी से दक्षिण में स्थित है। सन 1540 में जामनगर की स्थापना के साथ ही स्थापित यह मंदिर बहुत चमत्कारी माना जाता है। यहाँ पर सन 1964 में श्री राम धुनी का जाप लगातार चलता रहा, जिस कारण इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। 11वां हनुमान जी का मंदिर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अलीगंज का हनुमान मंदिर। लखनऊ को किसी समय लक्ष्मणपुर के नाम से जाना जाता था। लखनऊ के अलीगंज में है यह प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर, जो बेहद ही चमत्कारी मंदिर है। आसपास का यह दूर दराज में जहाँ भी हनुमान मंदिर बनाया जा रहा है, उसके लिए यहीं से सिंदूर और लंगोट ले जाकर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अंग्रेज काल में लखनऊ के नवाब मोहम्मद अली शाह रहते थे। उनकी बेगम रबिया को कोई संतान नहीं थी। जब दवा दुआ बेकार होती जा रही थी तो किसी के बताने के बाद बेगम ने यहीं पर दुआ की और उनकी दुआ कबूल हुई। बेगम ने मुराद पूरी होने के बाद स्वप्न अनुसार यहाँ बाबा का मंदिर बनवाया था। अब हम बात करते हैं 12वें मंदिर। उत्तर प्रदेश के बनारसी में स्थित है श्री संकट मोचन मंदिर। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के बनारसी शहर में स्थित है। इस मंदिर के चारों ओर एक छोटा सा वन है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास जी के तप और पुण्य से प्रकट हुई स्वयंभू मूर्ति है। अंगला मंदिर है महाराष्ट्र के पूना में मारुति मंदिर। पूना के गणेश पेट में स्थित यह मंदिर लगभग 350 वर्ष पुराना है। मूल रूप से दुलिया मारुति की मूर्ति एक काले पत्थर पर अंकित की गई। यह मूर्ति 5 फुट ऊंचाई और 2.5 से 3 फुट चौड़ाई अत्यंत भव्य एवं पश्चिम मुख है। इस मूर्ति की स्थापना श्री समर्थ रामदास स्वामी ने की थी। ऐसी मान्यता है कि सभा मंडप में द्वार के ठीक सामने छत से टंगा एक पीतल का घंटा है। इसके ऊपर शंख संबत 1700 अंकित है। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के रतनपुर में स्थित गिरजाबंद हनुमान मंदिर की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर रतनपुर में मां महामाया देवी और गिरजाबंद हनुमान जी का मंदिर है। रतनपुर को महामाया नगरी भी कहते हैं। यहाँ स्थित मंदिर की खास बात तो यह है कि हनुमान नारी स्वरूप में स्थित हैं। इसके मंदिर के पीछे एक कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। अब हम बात करते हैं नई दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर की। दिल्ली का ऐतिहासिक नाम इंद्रप्रस्थ शहर था, जो यमुना नदी के तट पर पांडवों द्वारा महाभारत काल में बसाया गया था। तब पांडव इंद्रप्रस्थ और कौरव हस्तिनापुर पर राज्य करते थे। हिंदू मान्यता के अनुसार पांडवों में द्वितीय भीम को हनुमान जी का भाई माना जाता है। दोनों ही वायुपुत्र कहे जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की स्थापना के समय पांडवों ने इस शहर में 5 हनुमान मंदिरों की स्थापना की थी। ये मंदिर उन्हीं में से एक माना जाता है। कनॉट प्लेस में स्थित इस मंदिर में उपस्थित हनुमान जी की मूर्ति स्वयंभू है। बालचंद्र अंकित शिखर वाला यह मंदिर आस्था का महान केंद्र है। हनुमान जी का 16वां मंदिर है बिहार के पटना में स्थित महावीर हनुमान मंदिर। पटना जंक्शन के ठीक सामने महावीर मंदिर के नाम से हनुमान जी का मंदिर है। उत्तर भारत में मां वैष्णो देवी मंदिर के बाद यहाँ ही सबसे ज़्यादा चढ़ावा आता है। इस मंदिर के अंतर्गत महावीर कैंसर संस्थान, महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल, महावीर आरोग्य हॉस्पिटल तथा अन्य बहुत से अनाथालय व अस्पताल चल रहे हैं। यहाँ भी हनुमान जी संकट मोचन के रूप में विराजमान हैं। अगले नंबर पर आता है तमिलनाडु के श्री पंचमुख आंजनेय हनुमान मंदिर। तमिलनाडु के कुंभकोणम नामक स्थान पर पंचमुखी आंजनेयर स्वामी जी श्री हनुमान जी का बहुत ही मनभावन मठ है। यहाँ पर भी हनुमान जी का पंचमुख रूप में विग्रह स्थापित है, जो अत्यंत भव्य और दर्शनीय है। यहाँ पर प्रचलित कथाओं के अनुसार जब अहिरावण तथा उसके भाई महिरावण ने श्री राम को लक्ष्मण जी के साथ अगवा कर लिया, तब प्रभु श्री राम को ढूंढने के लिए हनुमान जी ने पंचमुख रूप धारण कर लिया। इसी स्थान से अपनी खोज प्रारंभ की और फिर इसी रूप में उन्होंने उन अहिरावण और महिरावण का वध कर दिया। यहाँ पर हनुमान जी के पंचमुख रूप के दर्शन करने से मनुष्य के सारे दुख संकटों एवं बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं कर्नाटक के हम्पी में स्थित यंत्रोद्धारक हनुमान मंदिर। हम्पी नामक नगर में एक हनुमान मंदिर स्थापित है। इस मंदिर में प्रतिष्ठित हनुमान जी का यंत्रोद्धारक हनुमान कहा जाता है। विद्वानों के मत अनुसार यहाँ
क्षेत्र प्राचीन किष्किंधा नगरी है। वाल्मीकि रामायण व रामचरितमानस में इस स्थान का वर्णन मिलता है। संभवतः इसी स्थान पर किसी समय वानरों का विशाल साम्राज्य स्थापित था। आज भी यहाँ अनेक गुफाएं हैं। इस मंदिर में श्री राम नवमी के दिन से लेकर 3 दिन तक विशाल उत्सव मनाया जाता है। 19वें नंबर पर आता है उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में स्थित वीर मारुति वेदी हनुमान मंदिर। जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर वेदी हनुमान मंदिर प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी ने वीर मारुति को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब जब हनुमान जी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शनों का लोभ मन में आता तो वह उनके दर्शन के लिए चले जाते। समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता। केशरी नंदन की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यही स्वर्ण वेदी में बांध दिया था। 20वें नंबर पर आता है गंधमादन पर्वत। कन्याकुमारी से 4 कोस पूर्व में सुचिदंदम नामक स्थान पर महावीर हनुमान जी की लगभग 13 से 14 हाथ ऊंची कनक भूगटाकार सिंहासन सीन मूर्ति स्थापित है, जो संपूर्ण भारतवर्ष में अद्वितीय है। यहाँ समीप ही गंधमादन पर्वत है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यहाँ केशरी नंदन का जन्म हुआ। इसी पर्वत पर हनुमत कुंड नामक तीर्थ स्थान है। कहा जाता है कि लंका विजय के पश्चात प्रभु श्री राम ने इस स्थान पर स्नान कर विश्राम किया था। माना जाता है कि इस कुंड का निर्माण स्वयं श्री रामदूत ने किया था। वर्षों से यह विश्वास आया है कि बंध्या साध्वियां यह स्नान कर पुत्रवती बनती थीं। 21वें नंबर पर स्थापित है मध्य प्रदेश के उज्जैनी नगरी में क्षिप्रा नदी के दोनों तटों पर रंजीत और गिरनारी हनुमान जी के नाम से सुविख्यात 2 हनुमान मंदिर। पौष मास की अष्टमी को क्षिप्रा के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर स्थित इन पावन दिवालों से शोभा यात्रा निकलती है। उज्जैन में ही पंचमुखी हनुमान जी का एक भव्य और प्राचीन मंदिर स्थित है। राजपुतानों में बालाजी के नाम से पूजित वीर बजरंगी के विश्व प्रसिद्ध देवालयों में एक है। घाटा मेहंदीपुर, भूत प्रेत वादा, पक्षाघात आदि रोगों से मुक्ति हेतु हजारों भक्त प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अब हम बात करते हैं कि कन्याकुमारी से तिरुवनंतपुरम के रास्ते पर सड़क किनारे एक छोटी सी पहाड़ी जिसका नाम है मारुति। माना जाता है कि यह उसी द्रोणगिरी का अंश है जो वीर बजरंग श्री लक्ष्मण जी के शक्ति पीड़ित होने पर लाए थे। द्रोणागिरी का एक टुकड़ा यहाँ टूटकर गिरा था। इस पहाड़ी यानी तमिल के मले पर प्राणदायिनी जड़ी बूटियाँ भरी हुई हैं। अगले नंबर पर है दक्षिण में भगवान वेंकटेश के वास तिरुमाला की ओर जाने वाला राज्य मार्ग पर समर्थ स्वामी रामदास द्वारा स्थापित एक अत्यंत जागृत विग्रह स्थित है, जो कि स्वयं संकट मोचन महाबली हनुमान जी का है। 25वें नंबर पर तमिलनाडु के सोलम मंदिर में नमक्कल नामक स्थान पर शंकर सुवर्ण के लगभग 8 हाथ ऊंची भव्य मूर्ति हनुमान जी की स्थापित है। 26वें नंबर पर स्थित है मणिपुर प्रदेश में महाबली आश्रम। यहाँ वीर हनुमान जी का अति प्राचीन स्थान है। प्राकृतिक सुंदरता को समेटे हुए यह स्थान वानर सेना से भी परिपूर्ण है। माना जाता है कि अंजनी सुत स्वयं यहाँ आते रहते थे। 27वें नंबर पर चुंगाजान हनुमान मंदिर। नागालैंड के चुंगाजान में प्रसिद्ध हनुमत सेवक शंकर दास त्यागी की उपासना स्थली के रूप में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, जहाँ भक्तों को अपार शांति की अनुभूति होती है। 28वें नंबर पर है वीर बजरंगबली मंदिर ओमकारेश्वर में। खंडवा और इंदौर के मध्य नर्मदा तट पर स्थित ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के पास पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित अनेक शिवलिंगों के मध्य वीर बजरंगबली का एक चिंता आकर्षक विग्रह स्थापित है। 29वें नंबर पर है हनुमान मंदिर पूना का। महाराष्ट्र के पूना जिले में प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर के पास एक पतली पकडंडी उतरकर वन में जाती है। विशाल वृक्षों की शाखाओं प्रशाखाओं की छांव में प्राकृतिक सुषमा यहाँ अनुपम छटा बिखेरती है। यहाँ अत्यंत प्राचीन व अनुपम हनुमत विग्रह स्थापित है। 30वें नंबर पर है पहाड़ी हनुमान मंदिर। मध्य प्रदेश के देवास जिले में माता जी की टेकरी पर हनुमान जी की स्वयंभू अत्यंत चमत्कारी विशालकाय मूर्ति स्थित है। पहाड़ को चीरकर निकली यह मूर्ति माँ तुलजा भवानी के मंदिर के पास स्थित है। अगले नंबर पर स्थित है कोटा का हनुमान मंदिर गोदावरी धाम। हरोटी के संस्कार धानी कोटा के पास अमर निवास का गोदावरी धाम भी हनुमान भक्तों की आस्था का जीवंत केंद्र है। चंबल नदी के गर्भ से प्राप्त विग्रह यहाँ स्थापित है। यह स्थान भी भूत प्रेत पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए प्रसिद्ध है। अगले नंबर पर है नाथ द्वार में स्थित वीर पवनपुत्र
पहरी हनुमान मंदिर मेवाड़ अंचल के प्रसिद्ध नाथद्वार धाम में नगर के अंदर बाहर चारों दिशाओं में वीर पवनपुट पहरी के रूप में विराजमान है हनुमान जी। पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर में यह विग्रह क्रमशः सिंहांड के हनुमान, बाखर के हनुमान, छावनी के हनुमान एवं व्यंकट हनुमान के नाम से विख्यात हैं। 34वां हनुमान मंदिर है कोलकाता का वीर बजरंग मंदिर। बंगदेश बंगाल की राजधानी कोलकाता के हरिसन मार्ग पर एक गली जिसे हनुमान गली के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी का अति प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि संपूर्ण बंगाल में वीर बजरंग का यह प्राचीनतम विग्रह है। अंगला मंदिर है मुंबई का हनुमान टेकरी मंदिर। मुंबई महानगर में प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर के पार्श्व में श्री रामदूत हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। मुंबई में ही मलाल उपनगर में शांता राम सरोवर के समीप हनुमान टेकरी के नाम से विख्यात हनुमान मंदिर है। अगले नंबर पर है नासिक के पंचवटी में भूमिगत सुरंग में श्री राम जानकी के विग्रहों के समक्ष वीर बजरंग का विशाल विग्रह भक्तों की आस्था का मुख्य केंद्र है। 37 नंबर पर स्थित है मध्य प्रदेश के इंदौर के समीप स्थित सावरे में उल्टे हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर। यहाँ के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति अपनी उल्टी अवस्था में स्थित है। अहिरावण को मारने के लिए पाताल लोक जाते समय हनुमान जी यहाँ हवा में उल्टे होकर उड़ने लगे। 38वें नंबर पर स्थित है कैथल मंदिर। कैथल हरियाणा प्रांत का एक शहर है। इसे वानर राज हनुमान जी का जन्म स्थान भी माना जाता है। इसका प्राचीन नाम था कपिस्थल। कपि के राजा होने के कारण हनुमान जी के पिता को कपिराज कहा जाता था। यहाँ पर हनुमान जी की माता अंजनी का एक प्राचीन मंदिर और अनजान किला भी है। कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गुमला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर अंजन गांव की एक गुफा में हुआ। इसी जिले के पालकोट प्रखंड में बाली और सुग्रीव का राज्य था। यह क्षेत्र भी रामायण काल में दंडकारण्य क्षेत्र का हिस्सा था। माना जाता है कि पहाड़ी पर स्थित इस गुफा में हनुमान जी की माता अंजना और पिता केसरी रहते थे। यहीं पर हनुमान जी का जन्म हुआ। गुफा के द्वार बड़े पत्थरों से बने थे, लेकिन छोटे छिद्र से आदिवासी लोग इस स्थान के दर्शन करते थे और अक्षत व पुष्प चढ़ाते थे। लेकिन कुछ लोग मानते हैं यह स्थान माता अंजना के जन्म स्थान से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।